दोस्तों 3 दिसंबर 2025 इंडिया का हर एक कॉन्शियस स्मार्टफोन यूजर चैन की सांस ली। सरकार ने अपना वो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर वापस लिया जिसमें कहा गया था कि सरकारी संचार साथी ऐप इंडिया का हर एक नया स्मार्टफोन में मैंडेटरी प्री इंस्टॉल रहेगा, जिसको डिसेबल या डिलीट नहीं किया जा सकता। Mandatory on every new smartphone. सरकार ने इस ऑर्डर को वापस लेते हुए रीजन दिया कि लोग खुशी खुशी इस ऐप को डाउनलोड कर रहा है, लेकिन सच में क्या यही वजह थी या बात कुछ और थी? आखिर क्यों दुनिया का सबसे बड़ा टेक जायंट्स एप्पल एंड सैमसंग ने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और क्यों एक्सपर्ट्स ने इसे मास सर्विलेंस का टूल बताया? तो मामला क्या है, आइए समझते हैं। तो पहली बात, संचार साथी है क्या? असल में संचार साथी एक सरकारी कदम है साइबर फ्रॉड को रिड्यूस करने के लिए। मई 2023 में संचार साथी का पोर्टल लॉन्च हुआ था और जनवरी 2025 में संचार साथी का ऐप लॉन्च हुआ। तो प्रॉब्लम ऐप में नहीं, प्रॉब्लम सरकार की नीयत में है। 28 नवंबर को चोरी छुपे पास हुआ इस ऑर्डर साफ साफ कहता है कि ये ऐप ना सिर्फ मोबाइल में प्री इंस्टॉल रहेगा, बल्कि यूजर्स अपने मर्जी से इसे डिसेबल या रिमूव नहीं कर सकता, जिसको टेक की दुनिया में ब्लोटवेयर कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी ऐप अगर सिस्टम लेवल पर इंस्टॉल होता है, जैसे कि ये ऑर्डर चाहता था, तो उसके पास नॉर्मल ऐप से ज़्यादा पावर होता है। डीपर लेवल तक आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, मतलब आपका फ़ोन में चैट्स देख सकता है, फोटो क्लिक कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, आपका सर्च हिस्टोरी भी चेक कर सकता है, आपका कैमरा भी एक्सेस कर सकता है। तो सवाल सिंपल है, अगर ये सिटीजन्स की भलाई के लिए था तो चॉइस सिटीजन्स पर क्यों नहीं छोड़ी गई? तो अब आते हैं सबसे सीरियस मुद्दा, प्राइवेसी पर। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और कई साइबर लॉयर्स ने इस ऑर्डर के बाद वार्निंग दी थी। उनका कहना यह था कि अगर इंडिया का 100 करोड़ से भी ज़्यादा फ़ोन में एक ही सरकारी संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल रहेगा तो ये हैकर्स के लिए जैकपॉट बन जाएगा, जिसको टेक्निकली सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर कहा जाता है। मान लीजिए अगर कल को संचार साथी ऐप का सर्वर हैक हुआ या कोई बाग निकल आया तो पूरे इंडिया का डेटा रिस्क में आ जाएगा। इसके अलावा फंक्शन क्रिप्ट का भी डर है। आज सरकार कह रही है कि ये सिर्फ लॉस्ट फोन्स या डुप्लीकेट सिम को ट्रैक या ब्लॉक करने के लिए, लेकिन कल अगर एक छोटा सा अपडेट लाकर कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अब इस ऐप ने आपका मैसेज भी स्कैन करेगा, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऐप तो डिलीट नहीं हो पाएगा, तो आप रोकोगे कैसे? क्रिटिक्स ने तो इसे पेगासस फॉर द कॉमन पीपल तक कह दिया, क्योंकि पोटेंशियल वही था। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर सरकार को 5 दिन के अंदर ही यू टर्न क्यों लेना पड़ा? सरकार ने तो ऑफिशियली रीजन दिखाया कि लोगों ने आप इस ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दिया, सो मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल रीजन कुछ और है, और वो है रेजिस्टेंस। सरकार को इस ऑर्डर के खिलाफ 3 तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। पहला, एक जायंट्स की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल एंड सैमसंग ने इस ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर दिया और क्लियर कर दिया कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को तोड़कर इंडिया स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने प्राइवेसी कंसर्न्स भी रेज की। दूसरा रेजिस्टेंस मिला ऑपोजिशन की तरफ से। ऑपोजिशन ने मिलकर पार्लियामेंट में जमकर हंगामा मचाया इस ऑर्डर के खिलाफ। और तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है, वो सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों की आवाज़, जिसको दबाने के लिए ही इस ऑर्डर को प्लान किया गया था। असल में सरकार ने मीडिया और अदर्स इंस्टीट्यूशन को तो खरीद लिया, लेकिन आम लोगों की आवाज़ इस सोशल मीडिया के जरिए इसको नहीं बंद कर पाया था। और इसी को रोकने के लिए, इसी को दबाने के लिए, आपको मॉनिटर करने के लिए, आपको स्क्रीनिंग करने के लिए इस ऑर्डर को प्लान किया गया था। लेकिन थैंक्स टू द कॉन्शियस पीपल ऑफ इंडिया, जिसकी आवाज़ से, जिसकी प्रयास से इस ऑर्डर की प्लान पूरे चकनाचूर हो गया। तो फाइनली अब स्टेटस ये है कि अब इस ऐप तो प्री इंस्टॉल रहेगा नया फ़ोन में, लेकिन यूजर्स अपने मर्जी से इस ऐप को डिसेबल या रिमूव कर सकता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकता कि ये ऐप अभी भी पूरी तरह से सेफ होगा आपके प्राइवेसी के लिए। तो इस पूरे बखेड़ा में अगर आप कन्फ्यूज हो, मेरा ओपिनियन पूछो, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई इस ऐप टैप छोड़ो। आपका अगर ज़रूरत हो तो संचार साथी का वेब पोर्टल भी मौजूद है, उस वेब पोर्टल को यूज़ करो। अगर आपका फ़ोन लॉस्ट हो गया है तो वहाँ जाकर रिपोर्ट कीजिए। अगर आप सिम कार्ड चेक करना चाहते हो तो वेब पोर्टल में जाकर चेक कीजिए। लेकिन अपने फ़ोन में ऐसा कोई भी ऐप मत रखने दीजिए जो डिलीट ना हो सके, चाहे वो फ़ोन कंपनी का हो या सरकार का। आपका डाटा आपकी प्रॉपर्टी है, उसे एक्सप्लॉइट मत होने दीजिए। इस पूरी इंसिडेंट से हमें एक सीख भी मिलती है कि डिजिटल राइट्स के लिए हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा।
तो कैसी लगी आपको ये एनालिसिस? क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में फिर से ऐसे काले कोशिश होगी? कमेंट्स में लिखकर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।